ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं आपको। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमें आज कितने ट्रेड मिले, जो हमने अभी तक स्ट्रैटेजी सीखी है, हमने 3 से 4 स्ट्रैटेजी सीखी है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज मंडे को 30 अक्टूबर की डेट में देखेंगे निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले और मैंने कितने ट्रेड लिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या क्या मार्किंग किया है, तो पहले आप वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ से ग्रीन कलर से देखोगे प्रीवियस डे का हाई, येलो से प्रीवियस डे का क्लोज, रेड से प्रीवियस डे का लो मार्क किया। ठीक है, पहला हमने ये मार्क किया। दूसरी स्ट्रैटेजी हमने सीखी थी पिवोट पॉइंट। तो ये जो आप देख रहे होंगे नीचे साइड में ग्रीन लाइन, ये है हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ऊपर रेड लाइन देखेंगे वो हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो ये है हमारा पिवोट पॉइंट। ठीक है, थर्ड आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर से ये जो लाइन दिख रही होगी कैंडल के साथ साथ में चल रही है, वो है हमारा 5 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 स्ट्रैटेजी लगाई है। ठीक है, तीनों स्ट्रैटेजी से देखेंगे कि हमें कहाँ पे कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी निफ्टी 50 में। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 का अगर हम फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देखेंगे ना, तो आप देखोगे कितने पॉइंट की कैंडल बनी है। आप देखोगे इस कैंडल का हाई देखोगे तो कितना है, 19,083 का है। ठीक है, हाई 19,083-84 के आसपास है, लो देखेंगे 18,998 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल हमारी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निफ्टी 50 में और हमारा कहाँ पे ट्रेड बना। ठीक है, निफ्टी 50 में देखेंगे तो और हमारा कहाँ पे ट्रेड बना, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, सेकंड कैंडल ने क्या किया, जो हमारा पिवोट पॉइंट था, जो अपना सेंटर पिवोट पॉइंट था, उसी के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब इस कैंडल का भी साइज देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल है, तो इस कैंडल का हाई देखेंगे 19,044 के आसपास है, लो देखेंगे 19,014 के आसपास है, यानी कि देखेंगे 30 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, निफ्टी में मैंने बताया 20-22 पॉइंट की कैंडल बहुत होती है, मैक्सिमम 25 पॉइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें 1:2 के टारगेट भी उतने मिलने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का अगर हम एसएल लगाएंगे निफ्टी में, तो उस हिसाब से फिर हमें 70-80 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए। और निफ्टी में इतनी फास्ट मूवमेंट हमें जल्दी नहीं मिलेगी कि 80 पॉइंट की 90 पॉइंट की मूवमेंट एक बार में मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद इस वाली कैंडल को, 925 की कैंडल को, तो ये कैंडल का साइज कितना है आप देखेंगे 19,030 के आसपास का हाई है, और इसका लो देखेंगे कितना 19,011 के आसपास है। तो ये कैंडल में हमारा 20 पॉइंट का एसएल बनता है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते थे। क्यों ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा पिवोट पॉइंट है उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी तो थी, इस वाली कैंडल ने भी नीचे क्लोजिंग, बट हमारे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना था। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो इस वाली कैंडल का साइज बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली कैंडल का साइज बड़ा था, तो यहाँ पे हमने किस कैंडल में एंट्री ली, इस वाली कैंडल में हमें एंट्री लेना है, ऐसे इसी कैंडल के ऊपर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एसएल हमारा 19,030 का है। ठीक है, 19,030 का हमारा एसएल हो गया, एंट्री होगी हमारी 19,010 पे। 20 पॉइंट का एसएल लिया है तो हमारा टारगेट भी कितना पॉइंट का चाहिए, हमें 40 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए। तो अगर हमने 19,010 पे एंट्री लिया है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना आना चाहिए, 18,970 के आसपास। और आप देखोगे धीरे धीरे हमारा इसी वाली कैंडल में, इसके बाद वाली कैंडल में ही हमारा ये टारगेट अचीव हो गया 18,970 का। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना रहेगा कि यहाँ पे प्रीमियम में वो टारगेट अचीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो प्रीमियम में भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारी इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा कैंडल में 5 मिनट में ही टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, बट प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ है यही हुआ है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन द मनी लेंगे 19,050 का पुट लेंगे। ठीक है, तो 19,050 के पुट में चलते हैं। यहाँ पे आ गए हम 19,050 की पुट में। हमने एंट्री कहाँ पे बोली थी, थर्ड एंट्री को जैसे फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री या स्टॉप लॉस हमारी थर्ड कैंडल की नीचे का रहेगा। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज देखेंगे थर्ड कैंडल का, तो इसका हाई देखेंगे 117-118 पकड़ लेते राउंड फिगर, और इसका लो देखेंगे कितना है यहाँ पे 107.88। ठीक है, अगर हमने 118 पे यहाँ पे एंट्री की, मैंने बोला है निफ्टी में 8 से 10 पॉइंट हम एसएल लगा के चलेंगे, तो यहाँ पे अगर हमने 118 में एंट्री की तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो जाएगा 108 का। ठीक है, तो 108 का एसएल लगाया, 118 पे एंट्री की, 10 पॉइंट का एसएल हो गया, 20 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। तो अगर 118 पे एंट्री की हमने, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 138 का। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे इस वाली कैंडल में कितने का टारगेट अचीव हुआ, आप देखोगे यहाँ पे इस कैंडल ने हाई मारा 142 का, मतलब जो हमने जिस कैंडल में एंट्री की थी उसी कैंडल में हमारा 20 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे हमने एंट्री कहाँ पे की थी 118 पे, ठीक है। 118 से 128 गया और 138, ठीक है। 138 से भी ऊपर गया, बट हमारा 1:2 का टारगेट इंडेक्स में भी अचीव हुआ और यहाँ पे हम देखेंगे प्रीमियम में अचीव हो गया। धीरे धीरे देखेंगे मार्केट और नीचे गई थी और इस प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, 153 का मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 118 पे एंट्री की, 108 पे ऐसे लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट 1:3 से भी ज़्यादा गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडेक्स में। तो यहाँ पे आ गए हम इंडेक्स में, ठीक है। इंडेक्स में आने के बाद फिर यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मैंने किस जगह पे ट्रेड लिया था, ठीक है। मैंने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जब भी बीच बीच में मैंने बताया है मेरा ऑफिस का थोड़ा काम आ जाता है, तो जब ये कैंडल इसकी नीचे निकली थी मुझे पता था यहाँ पे एंट्री लेनी है, बट एंट्री लेते लेते ही वो कैंडल काफ़ी निकल गई। जब तक मैं 19,050 का पुट डालती वॉच लिस्ट में तब तक मैं वो कैंडल आगे निकल गई, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल पे लिया था, इस वाली कैंडल पे लिया था। अब इस वाली कैंडल पे क्यों लिया था वो भी मैं रीजन भी बताती हूँ कि मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री क्यों लिया। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को इसने जो पिवोट पॉइंट था उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। और ये वाली नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर भी निकली थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी, 1 मीटर में इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी, मैंने इस जगह इस वाली कैंडल पे एंट्री थी और इसके ऊपर ये वाली कैंडल रेड वाली कैंडल जैसी निकली थी मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया था, जो कि आप देखोगे इसी वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। एसएल यहाँ पे हमारा हिट हो गया। तो यहाँ पे मुझे निफ्टी में एक लॉट में 500 का हमें लॉस हुआ था, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और जहाँ पे मुझे 500 का लॉस हुआ था उसके बाद फिर मेरा ऑफिस का काम आ गया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया था। और यहाँ पे फिर भी देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड मिले हैं, ठीक है। जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं ट्रेड नहीं ले पाती हूँ। और वहाँ पे आप देखोगे चैनल पे भी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी नहीं डाले, क्योंकि जिस दिन मुझे टाइम रहता है तो उस दिन मैं शॉर्ट वीडियोस में भी अपडेट करती जाती हूँ कि यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है नहीं लिया है, वो सारी चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियो में भी बताती हूँ। आज आपने देखा होगा निफ्टी में एक शॉर्ट वीडियो आया होगा, बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट वीडियो आएगा, मॉर्निंग में जैसी पहली कैंडल बनी थी बस उसी टाइम पे शॉर्ट वीडियो आया था। उसके बाद मैंने कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाला और मार्केट भी मैंने बाद में देखा था थोड़े टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि और कहाँ पे हमारी एंट्री बनी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम फिर से हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है, इस जगह पे एंट्री बन रही है, ठीक है। कहाँ पे बन रही है हमारी एंट्री, यहाँ पे बन रही है इस वाली कैंडल पे। क्यों बन रही है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पिवोट पॉइंट है, उसी के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है और इस कैंडल को भी देखेंगे ना बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आराम से 1:2 का टारगेट अचीव हुआ होगा, ठीक है। अब इस कैंडल का हम देखेंगे कि ये कितने बजे की कैंडल है, 10 बजे की कैंडल है, ठीक है। 10 बजे की कैंडल में देखेंगे कि प्रीमियम में हमारा कितने पॉइंट का एसएल जाता। अगर हम इसी कैंडल पे एसएल रखते तो कितने पॉइंट का एसएल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट निफ्टी किस जगह पे था, 18,975 पे, ठीक है। हम 18,950 का पुट देखेंगे और 10 बजे की कैंडल में देखेंगे कि हमारा एसएल 10 पॉइंट का ही बन रहा था निफ्टी 50 में या इससे ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। तो चलते हम 18,950 की कॉल में। तो यहाँ पे आ गए हम 18,950 की कॉल में और यहाँ पे ये हमारी 10 बजे वाली कैंडल है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितने पॉइंट के हमारा एसएल बन रहा है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे 123.89 का है, यानी 124 पकड़ लेते हैं। इसका लो देखेंगे कितना है, 107 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट से ज़्यादा एसएल बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री, अब मैं एंट्री नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं नया मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें अभी सीखने में मैं हूँ। तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 50 में 10 पॉइंट का एसएल, बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का एसएल, बस इससे ज़्यादा मुझे एसएल नहीं लेना है। निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट का एसएल भी ले सकती हूँ, बट उससे ज़्यादा एसएल नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था जहाँ पे देखेंगे टारगेट भी अचीव हुआ, बट यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेती। अगर मैं ट्रेडिंग करती तो यहाँ पे इस जगह पे मैं एंट्री नहीं लेती, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि और कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। को देखेंगे ये कैंडल बुलिश कैंडल भी बनी है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, बट ये नेक्स्ट कैंडल ने इसको ऊपर साइड में ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद इस वाली कैंडल पे एंट्री बनती है क्योंकि इसने भी क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती, बट यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है लाइन, ये प्रीवियस डे का हाई है। तो हो सकता है यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले और हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो जाए, नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे ये कैंडल का साइज भी देखेंगे ना, तो ये कैंडल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है,
मतलब है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, 20 से 25 पॉइंट की कैंडल होगी। बट हम प्रीमियम में चेक करते जाते हैं साथ साथ में कि प्रीमियम में हमारे कितने पॉइंट का एसएल बनता है। ठीक है, 10 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का एसएल रहेगा निफ्टी 50 में तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये कितने बजे की कैंडल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये कैंडल कितने बड़ी है, कितने बजे की कैंडल है ये वाली कैंडल। ठीक है, तो ये देखेंगे 1040 कैंडल है। इंडेक्स में इस कैंडल का साइज कितना है, 19,044 का इसका लो है। इस कैंडल का हाई देखेंगे 19,065 का है। ठीक है, यानी 21 पॉइंट की कैंडल है। अब हम प्रीमियम में भी चेक कर लेते, 19,050 की कॉल देख लेते, क्योंकि इस समय पे निफ्टी 19,050 के आसपास ही था। तो यहाँ पे आ गए हम 19,050 की कॉल में, और यहाँ पे देखेंगे 1040 के कैंडल में मैंने बताया था कि जैसे 1040 की कैंडल को ब्रेक करे वैसी एंट्री लेना है। ठीक है, वहाँ पे इंडेक्स में 20 से 21 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा था। अब इस कैंडल में देखेंगे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, 113.78 का इसका हाई है, यानी 114 पकड़ेंगे। इस कैंडल का लो देखेंगे 103 के आसपास है, 102 पॉइंट कुछ आ रहा है, 103 पकड़ लेते हैं। और हाई देखेंगे तो इसका 113.60 यानी 114, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 10 से 11 पॉइंट का एसएल बनता है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, 10 से 11 से 12 पॉइंट का एसएल बनेगा तो वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी आराम से अचीव हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एंट्री कितने पॉइंट पे थी, 114 पे सपोज हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे हमने 103 का या 102 का एसएल रख दिया। ठीक है, तो अगर 102 का एसएल रखा और 114 पे एंट्री की, तो यहाँ पे हमारा 12 पॉइंट का एसएल हो गया। 24 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। देखोगे यहाँ पे इस कैंडल ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 139 का। हमने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ पे 114 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 24 पॉइंट का हमारा टारगेट, 24 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने एंट्री 114 पे की थी, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आया, 24 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आया 138 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से इंडेक्स में। यहाँ पे हमने अभी तक देखा हमें कितने ट्रेड मिले। एक तो यहाँ पे हमें पुट साइड का ट्रेड मिला था। ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पे मिला पुट साइड का, जहाँ पे देखेंगे हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, दूसरा ट्रेड हम देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड मिला। दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था बुलिश कैंडल पिवोट पॉइंट से, यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, पहला ट्रेड भी हमारा किससे मिला था, पिवोट पॉइंट से। ठीक है, दूसरा ट्रेड भी पिवोट पॉइंट से मिला। ठीक है, तीसरा ट्रेड भी हमारा यहाँ पे पिवोट पॉइंट से मिला, बट यहाँ पे हमारा एसएल थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, बट उस हिसाब से अगर हम एसएल लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ पे टारगेट भी अचीव होगा। ठीक है, बट इस जगह पे मैं एंट्री नहीं लूँगी क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और चौथी एंट्री हमें मिली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों एंट्री हमने ली, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीवियस डे क्लोज के हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, ट्रेड मिला था प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर कैंडल क्लोज हुई थी, तो एक हमें यहाँ पे एंट्री मिली, चौथी एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारी तीसरी एंट्री हो गई और यहाँ पे चौथी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री में अपना प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग से मिली, जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना, एक यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से भी यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे तो 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। यहाँ पे अगर 1:2 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आप देखोगे जहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे करके ऊपर ही गई है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट होता। ठीक है, यहाँ पे भी एक मूविंग एवरेज से हमारा ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी देखते हैं 1:2 का टारगेट आई थिंक अचीव नहीं होता, और यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट होता। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी कहाँ पे चल रहा था, 19,125 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे हम 19,150 का पुट देखेंगे और देखेंगे कि इस वाली कैंडल पे कौन सी कैंडल है ये देखेंगे, तो यहाँ पे हमारी 12:05 की कैंडल है। ठीक है, 12:05 की कैंडल में देखेंगे 19,150 के पुट में, तो यहाँ पे आगे हम 19,150 की पुट में, वहाँ पे टाइम कितना था 12:05। 12:05 की कैंडल हमारी कौन सी है, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई 94.79 है, लो देखेंगे 89.38 है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 95 का एंट्री दिया, ठीक है 95 का एंट्री दिया, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम 85 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, सेफ एसएल लगाएंगे, या फिर इसी कैंडल के नीचे अगर हम लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 89 का एसएल हो जाएगा और 95 का हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 6 से 7 पॉइंट का एसएल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम टारगेट भी डबल लेके चलेंगे 14 पॉइंट का। ठीक है, अगर हमने 95 में एंट्री किया है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 110 के आसपास। आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे हमारा ये प्रीमियम कहाँ तक गया, आप देखोगे यहाँ पे 114 तक गया। ठीक है, अगर हम ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं करेंगे, जितना हम एसएल लगा रहे हैं उसका डबल हम टारगेट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम में भी टारगेट अचीव हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे
फिर यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 मूविंग एवरेज से फिर यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज से बन रहा है और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 19,130 के आसपास यहाँ पे निफ्टी था और यहाँ पे गिरते गिरते निफ्टी कहाँ तक आया? 19,100 के आसपास। तो यहाँ पे भी एक 28 से 30 पॉइंट की गिरावट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एसएल छोटा सा था तो 1:2 का टारगेट अचीव हुआ होगा, ठीक है। एक देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉल साइड का भी ट्रेड बनता है क्या? तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हमारा यहाँ पे कॉल साइड का भी ट्रेड बनता है। क्यों बनता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, यहाँ पे इस वाली कैंडल को, तो ये पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल इसकी नीचे आगे भी निकली है, ठीक है। जैसे हमने एंट्री लिया और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें मल्टीपल एंट्री मिली है। जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है हर स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड मिला है। पिवोट पॉइंट से भी मिला है, मूविंग एवरेज से भी मिला है और प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग से भी मिला है ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड यहाँ पे भी देखेंगे तो वापस यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला था जहाँ पे देखेंगे पिवोट पॉइंट से, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमें जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी से हमें काफ़ी सारे ट्रेड मिल रहे हैं। तीनों स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड मिले हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे जो भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी कौन सी यहाँ पे चली है अप ट्रेंड मार्केट में, तो यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड मार्केट में हमारी पिवोट पॉइंट से हमें एंट्री मिली है ज़्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे कहीं यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था तो यहाँ पे हमारा एसएल भी मल्टीपल एसएल भी हिट हुए होंगे अगर हम एंट्री देते तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी 50 में हमें आज कितने ट्रेड मिले किस स्ट्रैटेजी से। तो आप जब भी ट्रेड करो ना सारी स्ट्रैटेजी मत यूज़ करो, पहले आप एक एक करके स्ट्रैटेजी को चेक करो, ठीक है, कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो। जो भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो उसको बार बार आप चेक करो मार्केट में कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कैसा करती है, उसके बाद ही आप एक्चुअल मनी से यहाँ पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें निफ्टी में कितने ट्रेड मिले, ठीक है। मूविंग एवरेज से भी हमें टोटल 3 ट्रेड मिले थे, ठीक है। 3 ट्रेड में से हमें 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड से हमें एसएल हिट हुआ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट डाउन साइड पे नहीं मिली है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।